प्रिय दोस्तों, नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज की कहानी में लेके आई हूँ। उसका शीर्षक है कि एक राजकुमारी का घमंड। कैसे वह घमंड उनके विनाश का कारण बना, जरा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है कि एक दूर दराज राज्य में सुंदर, बुद्धिमान और हृदय की दयालु राजकुमारी माधवी रहती थी। उसके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उसमें घमंड आ गया था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन राजकुमारी में एक कमी थी कि वह अत्यधिक घमंडी थी। अपनी सुंदरता पर उसे बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वह लोगों का मजाक उड़ाने से बिल्कुल भी नहीं चूकती थी। एक दिन राज्य के महल में एक द्वार पर एक बूढ़े साधु ने आकर भोजन और विश्राम की प्रार्थना की। सेवकों ने उसे महल के अंदर जाने के लिए मना कर दिया, पर साधु ने फिर आग्रह किया कि वह राजकुमारी से मिलना चाहता है, उसे बहुत भूख लगी हुई है। तब साधु ने बार बार प्रार्थना की, याचना की, लेकिन उस घमंडी राजकुमारी ने साधु को बिना खाना खिलाए और उसे अपमानित करके वहां से भेज दिया। अब साधु को थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने राजकुमारी माधवी को श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा घमंड तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा और अब से तुम एक नागिन के रूप में रहोगी। जब तक तुम अपनी भूल को स्वीकार कर दूसरों की सहायता नहीं करोगी, तब तक तुम इसी रूप में रहोगी। साधु के श्राप के साथ राजकुमारी का शरीर बदलने लगा और वह अब पूरी तरह से नागिन बन चुकी थी और सारे महल में अफरा तफरी मच गई। तब राजकुमारी माधवी को महल छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। वह जंगल में एकांत में रहने लगी। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि उसका शरीर अब एक नागिन के रूप में बदल चुका था। वह साधु को ढूंढने के लिए जंगल में दर बदर भटकती रही, लेकिन साधु का पता नहीं चला। प्रायश्चित और मुक्ति अब उसको कैसे हो, वह बार बार इसी चिंता में घुलने लगी। एक बार जंगल में उसने देखा कि किसान का परिवार बहुत ही भूखा प्यासा था। रानी नागिन में इधर उधर भटक रही थी और किसान को भूखा प्यासा मरता देख रानी माधवी नागिन को दया आ गई और उसने नागिन महारानी ने अपना सारा का सारा भोजन उस भूखे परिवार को खिला दिया। तब किसान ने पूछा, महारानी तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हो? तब माधवी ने कहा, हमने अपने जीवन में दूसरों की मदद नहीं की, इसलिए एक साधु ने